वेलकम है गाइस आप सभी का आपके अपने चैनल टेकबुक पे। फायरबोल्ट की विजनरी प्रो या अल्ट्रा तो आ नहीं रही है, तो मैं सोचा कि कंपैरिजन ही बना देते हैं पहले ही, ताकि आपको लेने में आसानी हो जाए कि आपको फास्ट ट्रैक की लेनी चाहिए या आपको विजनरी प्रो लेनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही ऑलमोस्ट सेम प्राइस ब्रैकेट में ही आपको देखने को मिलने वाली है, अंडर 4000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में। बट यहाँ पे बहुत सारे लोग कन्फ्यूज है कि कौन सा यहाँ पे ब्रांड लें, कौन सी वॉच में सबसे ज़्यादा फीचर्स हैं, क्योंकि आजकल जितने भी ब्रांड्स हैं ना वो कहीं ना कहीं कंपटीशन में लगे हुए हैं और वैल्यू फॉर मनी कस्टमर्स को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम फीचर कम प्राइस में कंपनी प्रोवाइड कर रही है। पहले क्या होता था कि एमोलेड डिस्प्ले वाली वॉचेस 4000 से ऊपर ही आती थी और उसमें फीचर्स भी कम होते थे, सिर्फ फिटनेस वॉचेस होती थी, कॉलिंग वॉचेस भी नहीं होती थी। आज क्या हो रहा है, आपको कॉलिंग फैसिलिटी मिल रही है, अदर एक्स्ट्रा फीचर मिल रहे हैं, इंटरनल मेमोरी मिल रही है, बर्ड्स को पे करने का ऑप्शन मिल रहा है, स्टॉक्स का ऑप्शन मिल रहा है, क्विक रिप्लाई का ऑप्शन मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो आज कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिट है। ठीक है, तो गाइज चलिए इन दोनों वॉचेस का कंपैरिजन करते हैं, फास्ट ट्रैक वर्सेस फायरबोल्ट। ठीक है, रिवोल्ट FS1 प्रो तो 27 तारीख को मतलब कल से पे जाने वाली है, और विजनरी प्रो आपकी 28-29 तारीख को सेल पे चली जाएगी। ठीक है, इस बार होपफुली ये मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अल्ट्रा और प्रो का, और बार बार इसकी डेट एक्सटेंड हो रही है, और कहीं ना कहीं तो मैं भी वेट कर रहा हूँ, मेरे पास जल्दी पहुँचे, मैं अनबॉक्सिंग रिव्यू आप सभी के लिए ज़रूर लेके आऊँ। तो डिस्प्ले के मामले में यहाँ पे रिवोल्ट FS1 प्रो काफ़ी ज़्यादा बड़ी डिस्प्ले के साथ आती है, और ये इंडस्ट्री लीडिंग यहाँ पे आर्केड डिस्प्ले मिलती है आपको, जो कि बॉडी पूरी कर्व्ड है। मतलब डिस्प्ले के साथ 2.5D कर्व ग्लास डिस्प्ले तो है ही, उसके साथ साथ बॉडी भी कर्व्ड दी गई, जिसकी वजह से हाथ पे फ्लेक्सिबिलिटी बेटर रहती है वॉच की, और कहीं स्ट्रेट नहीं रहती, जिसकी वजह से यहाँ पे स्नग फिट रहता है हाथ पे, और ओवरऑल कहीं ना कहीं हाथ पे अच्छी लगती है। प्रो में बात करें तो यहाँ पे 1.7 इंच की छोटी डिस्प्ले मिलेगी बेसिकली। तो यहाँ पे प्रो में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 1.7 इंच जिसकी छोटी डिस्प्ले मिलती है, यहाँ पे ज़्यादा बड़ी डिस्प्ले नहीं है एज़ कम्पेयर टू रिवोल्ट FS1 प्रो। और आप समझ लो, मतलब जैसे कि विजनरी थी आपकी, उस तरीके से यहाँ पे ब्लैक बॉर्डर्स आपको मिलेंगे साइड बाय साइड, बट यहाँ पे जो केसिंग है थोड़ी सी स्मॉल की गई है, जिसकी वजह से उससे थोड़ी सी स्लीक मिलने वाली है वॉच। ठीक है, और 368 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिलता है। रिवोल्ट FS1 प्रो में तो आपको रिजोल्यूशन बहुत ही तगड़ा मिलता है। उसी के साथ साथ 2.5D कर्व ग्लास मिल जाता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, रेस टू वेक का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, और रेस टू वेक के साथ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले काम करेगा। यस, रिवोल्ट FS1 प्रो में तो काम करेगा, बट प्रो में मैं कंफर्म नहीं कर सकता, बट अनबॉक्सिंग के बाद आपको बता दूंगा काम करेगा कि नहीं करेगा। वैसे 2.5D कर्व ग्लास दोनों में ही है। उसी के साथ साथ यहाँ पे शार्पनेस दोनों ही वॉचेस में कमाल की मिलती है, यहाँ पे ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। और उसी के साथ साथ पीक ब्राइटनेस की बात हम करते हैं तो 600 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, तो ब्राइटनेस लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं, सनलाइट विजिबिलिटी बहुत ही बेटर हो जाती है दोनों ही वॉचेस में। बात करते हैं यहाँ पे वॉच फेस की। क्लाउड बेस वॉच फेस आप दोनों में लगा सकते हो, अपनी पिक को ऐसा वॉच फेस लगा सकते हो, और ये अच्छी बात है कि रिवोल्ट FS1 प्रो में आपको 200 क्लाउड बेस वॉच फेस मिल जाते हैं, जैसे कि रिवोल्ट FS1 में थे थ्रू द एप्लीकेशन। रिफ्लेक्स वर्ल्ड एप्लीकेशन है कोई फास्ट ट्रैक की, उसको आपको इंस्टॉल करना है, और दाफिट के साथ आपकी ये विजनरी प्रो पेयर हो जाएगी। ठीक है, और अपनी पिक को भी ऐसा वॉच फेस लगा सकते हो। इन द वॉच इट सिर्फ 7-8 वॉच फेस मिल जाएंगे प्रो में, बट रिवोल्ट FS1 प्रो में आपको मिल जाएंगे करीब 5 तक वॉच फेस मिल जाएंगे। बात करते हैं यहाँ पे फिटनेस मोड्स की, तो दोनों में ही 100+ स्पोर्ट्स में मिल जाते हैं, IP68 रेटेड भी है, तो ये भी अच्छी बात है। उसी के साथ साथ एक्यूरेसी के मामले में फास्ट ट्रैक का जवाब नहीं, और विजनरी थोड़ी सी पीछे रहती है एक्यूरेसी के मामले में। डेडिकेटेड सेंसर वैसे दोनों में देखने को मिल जाते हैं, बट फास्ट ट्रैक का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है। एक्सोनोमीटर, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर, जाइस्को सेंसर, ये सब बेसिक सेंसर दोनों में देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो स्मार्ट नोटिफिकेशन आपको दोनों में देखने को मिल जाता है, और कॉलर ID कॉल कट म्यूट कर सकते हो यहाँ पे। रिवोल्ट FS1 प्रो में आपको क्विक रिप्लाई का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, फायरबोल्ट में नहीं मिलेगा वैसे आपको। अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, कानो टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, टॉर्च लाइट, ये सब चीज़ देखने को मिल जाती हैं। मोड्स भी चेंज कर सकते हो, रिंग वाइब्रेशन, वाइब्रेशन ऑनली या रिंग ऑनली या म्यूट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। फुल टच पैनल है, स्मूथ रहने वाला है यहाँ पे, ज़्यादा स्मूथ मैं कहूँगा रिवोल्ट FS1 प्रो का मिलेगा, मतलब हल्का ज़्यादा स्मूथ रहेगा प्रो से। ब्लूटूथ वर्जन की बात करें यहाँ पे, तो सिंगल ब्लूटूथ चिप कनेक्टिविटी मिलेगा रिवोल्ट FS1 प्रो में, और विजनरी प्रो में आपको डबल ब्लूटूथ चिप कनेक्टिविटी देखने को मिलने वाला है मेरे ख्याल से, क्योंकि सेम ही मतलब जितना मैंने देखा डिस्क्रिप्शन पे सेम ही UI देखने को मिलता है पुरानी वाली के कंपैरिजन में। फाइंड माई फोन, कैमरा शूटर, म्यूजिक कंट्रोल, वॉइस असिस्टेंट, गेम्स का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे रिवोल्ट FS1 प्रो में, और विजनरी प्रो में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती है। उसी के साथ साथ इंटरनल मेमोरी और बर्ड्स को पे करने का ऑप्शन तो है ही, एडेड एडवांटेज, तो ये प्लस पॉइंट है। आगे बात करें एंड्रॉइड या iOS से आप पे कर सकते हो दोनों ही वॉचेस को। अब बात आती है यहाँ पे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की, तो यहाँ पे हार्डवेयर वाइज कहीं ना कहीं दोनों ही वॉचेस सिमिलर है, बट इंटरनल मेमोरी आपको प्रो में ही मिलेगी, रिवोल्ट FS1 प्रो में नहीं मिलेगी। 3x2 कस्टम UI मिल जाते हैं रिवोल्ट FS1 प्रो में, और प्रो में आपको 2x2 मिल जाते हैं। सिंगल बटन कंट्रोल मिलती है रिवोल्ट FS1 प्रो में, और ये रोटेटेबल नहीं है। और विजनरी प्रो में तो आपको कमाल का है, मतलब सेकंड बटन मिल जाती है, फर्स्ट बटन तो रोटेटेबल मिल जाती है आपको, और गेस्चर्स का तो आप यूज़ कर ही सकते हो। क्राउन की बहुत सारी जगह पे काम आती है, वॉलपेपर चेंज करने में, मेन्यू में स्क्रॉल करने में, और मल्टीपल फीचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए।
अब बात आती है यहाँ पे बैटरी बैकअप की। तो बैटरी जो कैपेसिटी यहाँ पे 280 mAh यूज़ करी गई है रिवोल्ट FS1 Pro में, और विजनरी प्रो में 300 mAh कैपेसिटी यूज़ करी गई है, तो स्लाइटली ज़्यादा है प्रो की। और गैस उसी के साथ साथ 7 डेज़ का बैटरी लाइफ मिलता है रिवोल्ट FS1 Pro में, और विजनरी प्रो में आपको 10 डेज़ का मिलता है। मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट वैसे दोनों ही वॉचेस में देखने को मिल जाता है, ये भी अच्छी बात है। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक्चुअल यूज़ की बात मैं करूँ तो सारे के सारे नोटिफिकेशन कट डाउन करके एज अ फिटनेस वॉच यूज़ करते हो तो आपको अराउंड 5 डेज़ का बैटरी लाइफ देखने को मिल जाता है। बट अगर आप कॉलिंग प्रॉपरली हैवी कॉलिंग कर रहे हो तो यहाँ पे 2 दिन का चल जाएगी। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रखोगे तो 1 दिन से ज़्यादा नहीं चलने वाली है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी ऑन रख रखा है, सारे के सारे सेंसर्स ऑन है, और कॉलिंग भी प्रॉपरली लगातार कर रहे हो तो 1 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगी आपकी दोनों में से कोई सी वॉच। मेन फीचर्स पे आते हैं, हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है, स्पीड लाइव मॉनिटर का ऑप्शन मिल जाता है देखने के लिए, स्ट्रेस मॉनिटर में देखने को मिलता है रिवोल्ट FS1 Pro में, और स्लीप मॉनिटर दोनों में देखने को मिल जाता है, ब्रीथ रिलैक्स का मोड मिल जाता है, सेडेंटरी रिमाइंडर के साथ साथ फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो मेन फीचर्स में दोनों ही सारे के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं, बट रिवोल्ट FS1 Pro में आपको स्ट्रेस मॉनिटर भी एक्स्ट्रा मिल जाता है। यहाँ पे आती है बिल्ड क्वालिटी की बात, तो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे दोनों की अच्छी मिलती है। बट यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा जो फायरबोल्ट की वॉच है ज़्यादा बेटर प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी के साथ आती है एज़ कम्पेयर टू फास्ट ट्रैक की वॉच। फास्ट ट्रैक की वॉच में पॉलीकार्बोनेट बिल्ड मिलता है, हार्ड प्लास्टिक है अगेन, बट विजनरी ज़्यादा प्रीमियम लगती है क्योंकि एल्यूमिनियम केसिंग मिलती है, एल्यूमिनियम बिल्ड है इसका, और वेट भी ज़्यादा ही है फायरबोल्ट का। अब यहाँ पे स्ट्रैप साइज स्टैंडर्ड मिल जाता है रिवोल्ट FS1 Pro में, आफ्टर मार्केट के आप कोई से भी सर्च कर सकते हो, 22 mm आफ्टर मार्केट के लग जाएंगे इसमें। प्रो में आपका ऐसा नहीं है, विजनरी प्रो में आपका जो है वो स्ट्रैप है 42 mm एप्पल टाइप का स्ट्रैप लगेगा इसमें, जैसे कि विजनरी पुरानी वाली विजनरी में आता था। और इसी के साथ साथ सिलिकॉन स्ट्रैप की क्वालिटी मिलती है दोनों ही वॉचेस में। और यहाँ पे प्रो में आपका सिलिकॉन नहीं, इसमें मैग्नेटिक लूप टाइप का कनेक्शन मिलेगा, तो ये ज़्यादा मतलब मेरे ख्याल से फ्यूचरिस्टिक बेटर फील होता है हाथ पे एज़ कम्पेयर टू रिवोल्ट FS1 Pro का सिलिकॉन नॉर्मल सा स्ट्रैप। वॉच डायल जैसे मैंने आपको बताया बेस दोनों ही पॉलीकार्बोनेट मिलता है रिवोल्ट FS1 Pro में, और विजनरी प्रो में तो आपको डायल एल्युमिनियम में बेस पॉलीकार्बोनेट मिल जाता है। मतलब आप कह सकते हो प्लास्टिक बैग मिल जाता है जैसे आपको विजनरी के पुराने वाले वर्जन में मिलता था। अब प्राइसिंग और कंक्लूजन पे आते हैं। देखिए गाइस, सिंपल सी बात है, रिवोल्ट FS1 Pro 4000 रुपये की है, और विजनरी प्रो आपकी अप्रॉक्सीमेटली 4000 रुपये से नीचे ही आएगी, मतलब 3500 रुपये तक की जा सकती है, क्योंकि अल्ट्रा जो है इसका अल्ट्रा जो स्टील वाला वेरिएंट है वो 4000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में जाएगा 3999 में। तो विजनरी प्रो होपफुली यहाँ पे 3499 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में जा सकती है, ठीक है। अब गाइस दोनों में से बेटर कौन सी है, देखिए गाइस, प्रीमियम बिल्ड, इंटेल मेमोरी और बर्ड्स को पे करने का ऑप्शन चाहिए तो स्ट्रेट अवे आप विजनरी प्रो के लिए जा सकते हो। रिवोल्ट FS1 Pro का लेने का मतलब ही नहीं बनता, बट अगर आपको एक्यूरेसी बेटर चाहिए, दूसरा डिस्प्ले बड़ी चाहिए, तो रिवोल्ट FS1 Pro आपके लिए बनी हुई है, ठीक है। अगेन गाइस मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, रिवोल्ट FS1 Pro में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, बट विजनरी प्रो में कैलकुलेटर भी देखने को मिल जाएगा, ये भी अच्छी बात है। विजनरी प्रो में आपकी लास्ट टू मीडियम टू थिन तीनों पे चल जाएगी, बट रिवोल्ट FS1 Pro आपको लास्ट टू मीडियम के लिए बनी हुई है, थिन पे चलेगी ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ओवरऑल यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी कौन सी आती है, विजनरी प्रो, क्योंकि ये अपग्रेड है पुरानी वाली विजनरी से। रिवोल्ट FS1 Pro डेफिनेटली अपग्रेड है, बट अगेन गाइस इसमें बिल्ड क्वालिटी कम से कम इनको इंप्रूव करनी चाहिए थी। मेटल का बिल्ड क्वालिटी होता तो और मज़ा आता, बट अगेन मेटल में ये जो कर्व बॉडी है वो दे नहीं सकते थे, तो इसीलिए इन्होंने पॉलीकार्बोनेट ही रखा। बट अगेन चलो उसको भी नज़रअंदाज कर देते हैं वैसे, तो इंटेल मेमोरी और बर्ड्स को पे करने का ऑप्शन दे देते तो और मज़ा आता है ना। तो ये विजनरी भी टिक नहीं पाती उसके सामने, बट अगेन विजनरी यहाँ पे विनर बन जाती है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।